उसकी एग्जामिन करेगा। और फिर उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 159 में पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि जी वाकई ये केस जो है या तो कॉग्निजेबल बाय कोर्ट है, कॉग्निजेबल बाय पुलिस है, तो फिर वो रिपोर्ट देगा, पीई कहलाती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। फिर 161 में 160 में अब आ गया 160, जो मैंने पहले कहा था कि जी 160 में कोई भी इंसिडेंट होगा, पुलिस वाला जाएगा वहां, देखेगा, कहेगा कि जी ये मर्डर हुआ था, तो किसने देखा, तो पता चला जी फला साहब थे, उनके सामने हुआ, वो नहीं है, तो फिर उनको नोटिस करेगा कि भाई आपके सामने मर्डर हुआ था, किसने किया था, क्या हुआ था। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस 161 में उसको 160 का नोटिस देगा, तो वो पुलिस वाले के पास आएगा, फिर पुलिस वाले के पास आएगा और पुलिस वाला फिर उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, उसके सिग्नेचर लेगा, कोर्ट वर्दी डॉक्यूमेंट बनाएगा। अब उसके बाद पुलिस वाले को बाद में ये पता चला कि जी जिसका मैं बयान ले चुका हूं उसने तो कुछ और भी देखा था, फिर उसके बाद जाएगा, उसको बोला भाई, उसको फिर नोटिस देगा, फिर वो आएगा, भाई आपने तो ये भी देखा था, जी देखा था, तो भूल गए क्या, जी सर वो भूल गया था, या क्या हुआ था, फिर वो उसका दोबारा फर्दर स्टेटमेंट लेगा, वो फर्दर स्टेटमेंट होगा इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, उस पर उसके सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट करेगा ना कहीं से लाके के जी पुलिस लेकर दोबारा उसका स्टेटमेंट ले, तो कॉर्पोरेशन उसकी होगी। उसके बाद है इंड्यूसमेंट, किसी को जबरदस्ती पुलिस वाला कोई वो है नहीं कि नो पुलिस ऑफिसर शैल मेक और ऑफिसर एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस टू टेक। वो अगर ये कभी ऐसे मामला होते हैं तो फिर वो गवाह जो है ना वो कोर्ट में होस्टाइल हो जाता है और बड़े फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, पुलिस का केस भी खराब हो जाता है। फिर है पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन। अब बहुत सारे मुल्जिमान होते हैं कि उनसे कोई जुर्म सरदर्द हो जाता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वो कहते हैं कि ठीक है भाई मुझसे गलती हो गई, तो क्योंकि कोर्ट भी, या फिर कोई और मामला होता है कि जी उसने ऐसी एविडेंस देखी होती है कि जिसको कॉरोबोरेट करने के साथ साथ उसका एक स्टेटमेंट गवाह का भी जरूरी है, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। अब मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, मजिस्ट्रेट ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन होगा। अब ये पुलिस ऑफिसर के का दायरा इख्तियार है कि अगर वो कोई, उसने कहीं पे, अब एफआईआर कटी हुई है किसी और इलाके में, लेकिन अगर वो उसने जो है ना कन्फेशनल स्टेटमेंट कहीं और कराना है तो वो भी करा सकता है, लेकिन कराना उसको मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट की एविडेंटरी वैल्यू होती है। तो फिर क्या करेगा वो कहेगा कि जी क्योंकि ये इलाका है, मेरा इलाका, मजिस्ट्रेट दूसरा है, तो मुझे तो आप इधर से मुझे जाने की दे के, ये मैंने इसको अरेस्ट किया है या जो भी किया, मुझे इसको वहां ले जाना है, तो ट्रांजिटरी रिमांड दे के वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। फिर वो मजिस्ट्रेट उसका रिकॉर्ड करता है, फिर वो मजिस्ट्रेट को कोर्ट बुला भी सकती है ट्रायल के दौरान। मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपको अभी पहले भी बताया था कि क्योंकि कॉर्पोरेशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन, अब ये नया इसमें डीएनए टेस्ट भी इंसर्ट कर दिया 164B में। 164A में तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। फिर ये सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर 165 में है कि पुलिस ऑफिसर सर्च कर सकता है एसएचओ किसी भी प्लेस को विदाउट अनड्यू डिले, ठीक है, वेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये 165, 166 वो सारा जो है सर्च से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं 167 पे, प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अब ये जो है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये था कि जी आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है 24 आवर्स में, 24 आवर्स में केस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो मैंने पहले भी कहा था कि जी 14 दिन 15 दिन का जो है ना चालान पेश करने के लिए
इख्तियार है। तो 167 की जो रिपोर्ट है वो जो है वो कोर्ट जो है ना 15 दिन में रिमांड देकर वो 167 में रिमांड देगा, पीस बिल में उसको बुलाएगा, जैसे मैंने कहा था, ताकि वो एग्जामिन करे कि कोई माल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। फिर वो उसकी इंक्वायरी 24 घंटे में नहीं होगी, 15 दिन में वो कंप्लीट करके फिर मजिस्ट्रेट को भेजेगा। फिर आ गया रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट पुलिस 168 में कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करेगा। फिर अब क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन आपकी 167 में 15 दिन में कंप्लीट हो गई। अब वो लेके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है ना वो पुलिस ऑफिसर वो प्रिपेयर करेगा। अब वो एसएचओ के सामने आईओ चला जाएगा और कहेगा कि जी क्योंकि मैंने सारी एविडेंस कर ली, मुझे तो ये मुल्जिम जो है ना इसमें इन्वॉल्व नजर नहीं आता। तो अभी कोर्ट को भी इख्तियार है, कोर्ट का एक अलग इख्तियार है। 63 में इख्तियार कोर्ट के पास था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भी इख्तियार है कि 169 में उसको छोड़ दे कि जी देयर इज नो एविडेंस, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कोर्ट होता है, लेकिन अभी तो वो छोड़ सकता है क्योंकि उसने कहा कि जी मैंने तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, ये जो मर्डर हुआ था ये तो इसने किया ही नहीं था, अब उसको क्यों अननेसेसरी जो है ना वापस इसमें रखे। अब फिर 170 में आ जाता है कि जी अब उसने 173 की रिपोर्ट जो है ना कोर्ट में दे दी, 170 की रिपोर्ट के जी मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली और ये सफिशिएंट एविडेंस है, ये अक्यूज को इसमें कनेक्ट करती है। अब जो है मजिस्ट्रेट साहब ने फिर सारी एक्सरसाइज करनी है कि कब अरेस्ट हुआ, कैसे अरेस्ट हुआ, कितनी दफा रिमांड पे आया, क्या एविडेंस हुई। अब उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास भी इख्तियार है, या तो मजिस्ट्रेट साहब इसको अब 63 भी छोड़ दे, मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि जी ये केस झूठा है, ये केस नो एविडेंस का है, या इसमें मुल्जिम अभी पकड़े नहीं जा रहे, तो इसको मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकते हैं। कॉग्निजेंस लेने से मना करेंगे, फिर वो आप हाई कोर्ट तो जा सकते हैं सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में, लेकिन कोर्ट के पास इख्तियार है कि कहे कि जी एक्सरसाइज इन फुटाइल है कि अगर मैं इनको चालान करता हूं, क्योंकि अब पहले पुलिस ने चार्जशीट जमा कराई, अब कोर्ट ने चालान करना है, उसको कॉग्निजेंस लेना है, तो कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करना है। कोर्ट कहेगा कि जी मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि मैं इसको चार्ज भी करूं और उसको सजा भी ना दे सकूं, तो फिर क्या फायदा, किसी को बिहाइंड द बार रखूं या किसी को ह्यूमिलिएट करूं बेल देने के बावजूद भी। तो ये कोर्ट ने एग्जामिन करना है फिर मजिस्ट्रेट साहब ने। अब वो जो कंप्लेनेंट होगा, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, वो पुलिस के साथ नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस के साथ आएगा तो फिर ड्यूरेस भी है, फियर भी है, तो इसलिए जो है उसको फिर जो है ना ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कि जी पुलिस वाले के साथ आएगा तो फिर 172 है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग। तो 172 का जो मामला है, जब एक रिमांड लेके पुलिस वाला आएगा, अब ये जज साहब का इख्तियार है कि भाई आप 14 दिन का इसका रिमांड मांग रहे हो, ये 2 दिन से आपके पास था, आपने क्या किया। तो पूरी कोर्ट की डायरी देगा कि जी मैंने इसको यहाँ पकड़ा था, इस वक्त मैंने इसको अरेस्ट किया, इस वक्त मैं प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे लेके गया, इस वक्त जो है फला को मैं आइडेंटिफाई कराने लेके गया, इस वक्त मैं इसको यहाँ लेके गया, और अब मुझे ये करना है। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा तो फर्दर रिमांड देगा, वरना मैंने कहा है कि पीस बिल में रिमांड मना भी कर सकता है कि भाई आपको जरूरत नहीं, इसको जेल भेज दो। तो ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि डेली डायरी जो है ना इन्वेस्टिगेशन की वो वैसे भी पड़ेगा। फिर ये जो 173 पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट का एक प्रोसीजर है कि कोर्ट ने वही देखना है कि जी इसने कितने गवाह इसमें साइट किए हैं, इसमें क्या मटेरियल है, उसके बाद जो है ना इसको वो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा। ये भी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने ये देखना है कि जी इन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की, और ये जो चालान है, ये चालान जो है इससे मैं कॉग्निजेंस लूंगा तो ये लॉ की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, विटनेसेस के नाम है नहीं है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है। फिर ये जो सोसाइट का केस की इसकी रिपोर्ट का एक प्रोसीजर इन्होंने बता दिया, तो उसका एक वही ऑलमोस्ट तो वही है, लेकिन थोड़ी सी उसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी डिफिकल्ट वो डिफरेंट होती है
इंजरी ऑफ द बर्न्स की, और ये 174 में भी, क्योंकि उसकी भी अगर कोई किसी को जला के मार दिया जाए या तेजाब फेंक दिया जाए तो वो इंजरी ऑफ बर्न्स होती है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मैकेनिज्म है, तो अब वो इससे हट जाएगा। तो 174 में उसने जाके सारी रिपोर्टें लेनी है, मेडिकल कराना है, और वो सारी चीजें उसकी एग्जामिन करने के बाद उसको कॉर्पोरेट करा के उसको वो देना है। फिर 175 में पावर ऑफ समवन है कि अगर किसी कोई आ नहीं रहा पुलिस वाले के पास तो फिर 174 का भी नोटिस दे सकता है। 160 के बाद फिर वो कोर्ट से परमिशन भी लेता है कि भाई ये इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करना हर सिटीजन की जिम्मेदारी है, वरना पुलिस के पास या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास ऐसा कोई चीजें नहीं है जब तक आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करें। अगर आपने कोई चीज देखी है तो आप उसको जाके पुलिस वाले के साथ कोऑपरेट करें। मर्डर केस में भी क्योंकि 176 में जो है वो उसको मजिस्ट्रेट को इख्तियार है। अब आ जाते हैं, अब पुलिस से हट गया मामला, कॉग्निजेबल बाय द पुलिस से हट गया। अब आपकी कोई कंप्लेंट है, अब आपकी जब कोई कंप्लेंट है तो फिर आप क्या करेंगे, एक कंप्लेंट लॉन्च करेंगे मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि ठीक है, मैं आपकी कंप्लेंट को एग्जामिन कर रहा हूं और प्रमा फशाए मुझे लगता है कि जी आपकी कंप्लेंट बनती है टू सम एक्सटेंट। अब मुझे आप एक काम ये करें कि कोई और गवाह भी ले आए ताकि जो है ना पता चले कि वाकई को कॉर्पोरेट करेगा। वो 202 में जो है ना फिर वो उसको वो दूसरी गवाह भी ले लेता है, या फिर उसकी मर्जी है कि वो किसी पुलिस ऑफिसर को भेज दे। अब जब पुलिस ऑफिसर को वो कंप्लेंट वहां से रिपोर्ट आ गई कि जी वाकई कंप्लेंट बनती है, प्रमा फशाए केस बनती है, फिर वो इंक्वायरी करके फिर वो सम्मन इशू कर देगा। वो सम्मन इशू करेगा और सम्मन इशू करने के बाद वो 203 में कंप्लेंट अगर फिर भी नहीं बनती है तो भी वो उसको डिसमिस कर सकता है, और फिर अगर 203 के बाद उसकी कंप्लेंट बनती है तो 204 में वो लोगों को प्रोसेस इशू करेगा। फिर उसके बाद 205 में फिर वही आ जाता है कि जी प्रोसेस इशू कर दिए। अब ये मजिस्ट्रेट का इख्तियार है कि किसी को डिस्पेंस विद कर दे अटेंडेंस के लिए, क्योंकि आपको पता है क्रिमिनल केस में अक्यूज की प्रेजेंस जरूरी है। इसकी दो वजूहत है। एक वजह यह है कि कहा जाता है कि जी फेयर ट्रायल जब होगा कि जी अगर आप अक्यूज के सामने बयान रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। आप 353 सीआरपीसी में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गवाही मुल्जिम के सामने होनी चाहिए। अब ये क्योंकि इसमें मुल्जिम है, लेकिन कोर्ट को ये इख्तियार है कि कोर्ट जो है वो डिस्पेंस कर सकता है किस फॉर द टाइम बिंग, तो 205 में इसको डिस्पेंस कर देता है। अब आ जाते हैं, कोर्ट ने या तो किसी को, ये मैंने पहले आपको बताया कि जी या तो किसी को कन्विक्ट करेगा या अक्यूट करेगा। उसके बाद जब ये आ जाएगा, जब अक्यूट करे या कन्विक्ट करे तो जो एग्रीव्ड होगा, चाहे वो कन्विक्शन से एग्रीव्ड हो चाहे वो अक्यूटल से एग्रीव्ड हो, तो वो फिर अपीलेट फोरम पे चला जाएगा, जिसके लिए 404 से जो है आपका ये है कि अनलेस अदरवाइज द प्रोवाइड नो अपील लाइज शैल बी फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद दी। अब ये ऐसा है कि कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें अपील प्रोवाइड नहीं की जाती है। कहीं पे क्या होता है कि जी अक्यूटल के खिलाफ तो अपील दे देती है, कन्विक्शन के खिलाफ नहीं दी जाती, कभी कन्विक्शन के खिलाफ दी जाती है तो अक्यूटल के खिलाफ नहीं दी जाती। तो वो फिर 435 439 जो है सीआरपीसी का है, वो उस पर सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट की, वो फिर उसकी प्रोवाइटी और इंसेंटिव को देखकर उसको एग्जामिन करता है। फिर आ जाते हैं 405 में। अब कुछ केसेस में गलत प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, फिर वो जो मालिक होता है उससे कहता है, वो यही कहता है कि साहब इसका क्या ताल्लुक है, इससे तो कोई केस से ताल्लुक नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी डी अटैच करें। वो नहीं होती तो 405 में उसकी अपील आ जाती है। वो फिर दूसरा वो पीस वाला मामला है, न्यूसेंस वाला, वो 406 में आ जाता है। फिर 400 अपील ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन ऑफ श्योरिटी। अब अगर कोर्ट ने कोई श्योरिटी जमा की ऑर्डर किया और श्योरिटी की रिजेक्शन है तो फिर वो
406 में चली जाती है, अपील आ जाती है। अपील फ्रॉम द सेंटेंस 408 में जो अपील होती है, अगर कोई सेशन कोर्ट का इख्तियार है 4 साल से कम की सजा है तो वो 408 में चली जाती है। उसके बाद 409 में अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन। 409 में अपील कोर्ट कैसे अपील को हर्ट करता है, फिर अपील फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। अगर क्योंकि पहले मजिस्ट्रेट की अपील थी, सेशन पे आई, सेशन ने कैसे सुननी है। फिर 410 में हाई कोर्ट में अपील होती है कि 410 में हाई कोर्ट में अपील होती है। 411 में जो है सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट की जो 411 में अपील है वो उसके अगेंस्ट में 410 के अगेंस्ट में भी 411 में जाते हैं, इसको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। वो कभी रेयर केसेस में लोग फाइल करते हैं। फिर नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज प्लीडेड गिल्टी। अब एक अक्यूज आया, उसने कहा कि ठीक है मैंने जुर्म किया है, वो कोर्ट ने उसको प्लीड गिल्टी कर लिया तो उसकी कोई अपील नहीं है। छोटे केसेस में जहां पे फाइन कम हो वहां पर भी अपील का प्रोविजन मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये छोटा सा जुर्म था, अगर आपने इसको कर लिया। फिर जो है समरी कन्विक्शन के ऊपर भी जो है ना वो अपील प्रोवाइड नहीं है। और समरी कन्विक्शन है, छोटा सा फाइन है 2000 रुपए, 2000 रुपए के लिए तो अपील फाइल करने में उसको कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो है इसको छोड़ा हुआ है कि जी कोर्ट का भी टाइम ज़ाया हो, लोगों का भी टाइम ज़ाया हो।